Hello students, I am Ravi Kumar. Come with exercise 2.1. जो स्टूडेंट्स पहले एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं वो देख लें, उसके बाद ही ये समझ आएगा। ठीक है, सो देखें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड रेशनल नंबर। कुछ नंबर या डिजिट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उनमें से रेशनल नंबर क्या है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। सो देखें 4/1 यहाँ तो ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। तो इसे मैं एक सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ये है। दूसरा है -3/7, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ बट ये एक माइनस है। सो माइनस इज नॉट अलाउ, तो ये तो है ही नहीं। 27 -27 डिवाइड, इसके नीचे कुछ है नहीं, दैट मीन्स 1 है, बट ये अगेन माइनस है। सो ये भी एक रेशनल नंबर नहीं है। नाउ 24/0, डिनोमिनेटर में ही 0, खेल खत्म, ये रेशनल नंबर ही नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, -3 डिवाइड बाई -5 आल्सो यू लर्न इन चैप्टर 1 कि माइनस माइनस कैंसिल करो तो आंसर कितना आएगा 3/5। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। कुछ नंबर दिए हुए हैं, वेरी सिंपल है, आप इसे कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर कैसे, p बाई क्यू। यहाँ पर है -38, -38 है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या, -38 डिवाइड बाई 1, छोटा स्पेस दिया, इसका मतलब इसका आंसर छोटा ही होगा। यहाँ है 17, तो 17 का आंसर कितना होगा, 17/1, वेरी इजी। जीरो का तो कुछ हो नहीं सकता है, जीरो को मना किया है डिनोमिनेटर में रखने से लिए, लेकिन यहाँ जीरो न्यूमिनेटर में है, तो आप इसे लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, -100, डोंट वेरी, -100 डिवाइड बाई 1, लास्ट में है 79। ये तो आप इजीली लिख ही सकते हैं, इसे छोड़ना तो पड़ता ही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट 3 इक्विवेलेंट नंबर। पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इक्विवेलेंट नंबर कैसे बनाना है। जो नंबर दिया हो उसमें अपने मन से जितना बोला है उतने बार मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग डिजिट से, वो हो जाएगा। मैं भी यहाँ डायरेक्ट करने वाला हूँ। 1/5 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया फर्स्ट। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 4 से करके देख लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे डिवाइड कर लें, आंसर यही आना चाहिए। इसे भी करियो, 3 1 जा 3, 3 5 जा, आंसर आ गया 1/5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -3/4। डोंट वेरी अबाउट द माइनस, माइनस से डिजिट रहने दो, 3/4 पे फोकस करो। ठीक है, माइनस लगाओ। आप टेबल छोटा छोटा ही पढ़ें, गलती का चांसेस कम रहता है, तो मैं तो यहाँ 2 3 4 5 ही पढ़ने वाला हूँ। आप चाहे तो 10 11 जो इजी आपको पढ़ता हो। तो देखते हैं, अभी 2 का टेबल ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा -2, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। अगर आप चाहें तो 10 का पढ़ लें, -3 है तो ये हो जाएगा 30, माइनस ये हो जाएगा 40 और 8। कौन सा टेबल पढ़े भाई, 12 पढ़े, 12 12 3 जा 36, माइनस सामने यहाँ 36 डिवाइड बाई 4, 48, 12 4 जा 48। सो 1 2 3, 3 इक्विवेलेंट लिखने बोला, लिख दिए। एग्जाम में 5 बोले, लिख लोगे कि नहीं, लिख लोगे ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट पहले ही रखा हुआ है, 3 4 5 आप ट्राई करेंगे। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट लोवेस्ट फॉर्म। अब भी मैंने बताया था कि सबको काट फिट के जो सबसे छोटा आंसर है जिसे आप नेक्स्ट डिवाइड कर ही ना पाओ, उसको हम कहेंगे लोवेस्ट फॉर्म। तो देखें यहाँ पर है 15 और यहाँ 45, ऐसा टेबल मन में सोचना है कि ये दोनों नंबर उससे फुल्ली डिवाइडेड हो सके एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि काट के 1 लिख दें, गलत हो जाएगा। सो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, बट
व्यूअर्स यू मस्ट बी रिमेंबर 1 to 20 टेबल, जितने टेबल नंबर आपको पहाड़ याद होंगे उतने जल्दी ही आप इन्हें इनकाउंटर कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, सो देखो पहले 15, सो माइनस रहेगा एज इट इज डिवाइडेड बाय 15, ये है 45 डिवाइडेड बाय, माइनस को यहाँ पर सब बाहर रखो, और ये है 15, सो ये हो जाएगा 15 1 जा 15, ये 15 3 जा, और ये माइनस एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ करने वाला हूँ 70 डिवाइड बाय 100। ठीक, 70 डिवाइड बाय 100 में आप तो एज इट इज छोटे क्लास में जानते हैं कि 0 0 कैंसिल हो जाता है, करी तो कैंसिल, बट यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इसलिए 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 7 डिवाइड बाय 10 और ये 100 डिवाइड बाय 10, तो आंसर यहाँ पर आया 7 डिवाइड बाय 10। अगर आप इसे शॉर्टकट से भी करेंगे तो भी वो वही आंसर आएगा, आप खुद देख सकते हैं 70 डिवाइड बाय 100 नाउ डिवाइडेड बाय कैंसिल, अगेन आंसर 7 बाय 10। सो एग्जाम में आप ये टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, पर लिखना ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में ही है। नाउ लास्ट बच गया है 48 डिवाइड बाय 96, गिफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now we reach question number 5. Choose equivalent rational number. Friends, आपको इसमें कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपको इसके इक्विवेलेंट नंबर चूज करने हैं, आपस में ही इक्विवेलेंट बनाने नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें मैथ्स में, वो इजीली आपको आंसर मिलेगा। अब इसे कैसे करें, तो इसका सबसे इजी तरीका ये कि सबका लोएस्ट फॉर्म ढूंढ लो, जिसका लोएस्ट फॉर्म सेम होगा वही सिमिलर होगा। सो पहले 4/12 से चालू करते हैं। 4/12 को अगर मैं कट आउट करूं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, तो अल्टीमेट इसका आंसर आया 1/3। नेक्स्ट है 8/24, अगर इसे मैं शॉर्ट करूं तो इसे यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ 8/24, तो 8 1 जा 8 3 जा, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1/3, ये तो अकेला 1/3 है, तो ये तो 1/3 ही रहने दो। नेक्स्ट है हमारा 16/36, अगर इसे डिवाइड करें सो ये 4 है 36 है, 4 से कटता हुआ दिखता है, काट लेते हैं, 4 4 जा 4 9 जा, सो 4/9, और 4/9 को तो हम काट ही नहीं सकते हैं। सो डिस्कस अबाउट अनदर 25 डिवाइड बाय 75। 25 का है तो 25 के टेबल पे ही काटो, 25 1 जा 25 3 जा, आंसर इज 1/3। सो अब जिसके आंसर सेम है, आंसर चेक कर समय ध्यान रखेंगे कि साइन का, यहाँ पर सारे पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, नीचे आपको मिलेंगे अभी नेगेटिव, सो दिक्कत जाएगा, तो आप साइन पे फोकस रखें। ये है 1/3 1/3 1/3 1/3, सो कितने सेम हो गए, ये 8/4 जो सेम है, आप इसे कैसे लिखेंगे, 8/4 सेम है, 8/24 है, 1/3 है, और ये लास्ट का भी आप 1/3 देख रहे हैं, ये आपके क्या है, इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, सो आप इसे लिखेंगे, लिखने का स्पेस तो नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख के फिर मिटाने वाला हूँ। ठीक है, सो आप लिखना 4/12 इज इक्वल टू 8/24 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 25/75। ठीक है, और ये दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा इसका। आपको लेकिन पहले ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अभी से रफ करना होगा, रफ कर देते हैं। ठीक है, ये नाउ ये है 3/5, कुछ भी नंबर दियो, हमें तो जरूरत है लोएस्ट का, लोएस्ट ढूंढो। सो पहले है -3/5, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो एज इट इज 3/5 ही रहेगा। नेक्स्ट है -6/10, ये मुझे लगता है कि सिर्फ 2 के टेबल पे ही जा रहा है, आपको और दूसरा आता हो देखना, 6 2 3 6 2 5 तो आंसर आया
माइनस को भूलना नहीं है, माइनस है, -3/5। नेक्स्ट यहाँ देखो -15/25, 5 आते ही 5 का टेबल ही अलग, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, -15/25, तो ये हो जाएगा 5 3 5 5 3 -3/5 अगेन सी। नेक्स्ट 27 -27 डिवाइड बाई 45, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 5 का टेबल काम नहीं करेगा, तो 45 है, 3 से काम करके देखें, 3 9 और ये है 3 1 और ये 1, तो 15 अगेन फिर से 3 से जा सकता है, ये हो गया 3 3 3 5, अरे ये इसका भी आंसर आ गया -3/5। लास्ट बच गया है ये -15/20, ये तो 0 और 5 है, तो सीधा सीधा 5 का टेबल, so 5 3 5 4 -3/4। सो अगेन आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो कुछ ऐसा ही जैसा हमने पहले लिखा हुआ था, और आप देख रहे हैं कि ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सभी सेम है, तो इन सबको इक्विवेलेंट करके आप लिख लेंगे। आई होप कि आप ये लिखना समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो थोड़ा पीछे वीडियो कर लें और देखें कि मैं पहले वाले को कैसे लिखा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस -3/8 इंटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा अलग सा दिखता है। यहाँ पर एक पहले से फिक्स कर दिया कि पहले में न्यूमरेटर -6 होना चाहिए, तो डोंट वेरी, -3 तो है ना हमारे पास, -3/8। बस आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर कहाँ होता है, फ्रैक्शन लाइन के ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर। सो अगर मुझे वहां पर -6 लाना है तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, ठीक है, 2 और नीचे भी 2 से, ठीक है, जैसा कि आप इक्विवेलेंट में लिखते हैं। सो -6/8 था, वेरी इजी, ठीक है। आप समझ ही रहे होंगे कि नीचे क्या होने वाला है, एक एक तोहफा रखा हुआ है। मैंने एक न्यूमरेटर बनाया, अब एक डिनोमिनेटर बनाऊंगा, उसके बाद आपका 2 बचेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर -24, अगेन लिख दो -3/8 मल्टीप्लाई, किसका टेबल में कितने बार पढ़े कि 24 आ जाए, 12, यहाँ 8 का टेबल 8 16 3 टाइम्स, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, और आंसर अब कितना आएगा, माइनस, ये 3 3 का 9, और माइनस तो है, माइनस प्लस में माइनस आता है और यहाँ पर माइनस चाहिए बोला है, तो सॉरी यहाँ पर होगी थोड़ी सी गड़बड़ी, देखा गड़बड़ी, माइनस आने का, यहाँ पर मुझे आंसर माइनस चाहिए था लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो मुझे तो माइनस से ही करना होगा मल्टीप्लाई, तो -3 सो 3 3 9, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो आंसर आया यहाँ पर 9, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर -24। इजी है, 2 और 4 आपके लिए बचा, मुझे मालूम है आप कर लेंगे, करिए, गुड। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे इक्वेशन में से एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो 2/3 एंड 8/8, सो इसे एज इट इज पहले लिख लें, 2/3 इज इक्वल टू 8/8। हमें इसको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, इधर जो वैल्यू है इसको ऐसे लिखें, और वही जो यहाँ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी करें वो दोनों में ही सेम करेंगे, देख लेते हैं, इजीली आपको समझ आएगा। सो इसी में क्या लिखूं कि 8 हो जाए, 2 × 4, सो नीचे भी, ऊपर मैंने 4 का मल्टीप्लाई तो किया है, तो नीचे भी किसका करूंगा, 4 का, तो 3 × 4, और ये एज इट इज यहाँ पर रहेगा, जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसके इक्विवेलेंट होगी। 8 4 2 4 8, 8 इज इक्वल टू 8, सो 3 4 12 और इक्वल टू 8, सो आंसर इज
12 is equal to a, तो अल्टीमेट यू कैन राइट a is equal to 12। हाँ, लास्ट आंसर में आप a is equal to 12 ही लिखेंगे क्योंकि उसने a की वैल्यू पूछी थी। आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी सही होगा, बट ये मैथमेटिकल फॉर्म में एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट इज यहाँ भी वैसी सेम करना है, 3/7 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 35। अच्छा, आपको नंबर देख के आइडिया लगाना है कि प्लस करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं इसे आप छोड़ देता हूँ, आप नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। ओके, यू वांट गिफ्ट ना, क्वेश्चन 2 इज योर गिफ्ट फॉर यू। नाउ इज सेकंड इज नेक्स्ट वन इज 30 a by 5 इज इक्वल टू 18 और ये 30, ठीक है। सो ये पहला तो मल्टीप्लाई वाला था, सेकंड गिफ्ट है, और ये थर्ड में आ गया आपके लिए a by 5 और यहाँ इक्वल टू ये है। ये यहाँ से कैसे आएगा 5 डिवाइड करने से, क्योंकि यहाँ तो देखो यहाँ छोटा नंबर था तो बड़ा हुआ तो मल्टीप्लाई किए, बट यहाँ तो बड़ा नंबर है और छोटे पे आना है तो डेफिनेटली डिवाइड करना पड़ेगा। देखें जरा, सो a by 5 इज इक्वल टू 6 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये शायद आ सकता है 30 डिवाइड बाई 6, 6 5 30। तो अगर नीचे 6 से डिवाइड है तो ऊपर भी 6 से डिवाइड होगा। सो आंसर हो जाएगा a by 5 इज इक्वल टू, ये हो गया, तो a by 5 ये कितना हो जाएगा 8, 6 3 और ये 5 था। सो आंसर कितना हुआ, a इज इक्वल टू कितना हुआ 3। इजी। लास्ट वन अगेन फिर मेरे लिए ही है, आपको चाहिए तो -a 13